देख क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 4 है। दो सिक्कों को एक ही समय पर फेंका जाता है, क्या प्रायिकता होगी? नंबर 1, दोनों सिक्कों में पूंछ आने की, यानी दोनों सिक्कों पे टेल आने की। नंबर दूसरा कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों सिक्कों पर शीश शीश और हेड आने की। तीसरा कह रहा है एक सिक्के पर शीश और हेड और दूसरे पे टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सिक्के को फेंका जाता है तो उस पर क्या आएगा, हेड या टेल? तो कितनी स्थितियाँ बन रही हैं, दो। दूसरे सिक्के को फेंका जाएगा, उस पर क्या आएगा, हेड या टेल? कितनी स्थितियाँ बन रही हैं, उस पर भी दो हेड या टेल के बराबर और कुछ नहीं आ सकता है। यदि पहले सिक्के को दो तरीके या ढंगे की बात होते उछाला जाता है तो क्या बनेगा, n1 बराबर कितना आ गया, 2। दूसरे सिक्के के लिए भी यही होगी। दूसरे सिक्के के लिए भी क्या होगी, n2 इक्वल टू 2। तो कुल स्थितियाँ कितनी बन रही हैं हमारे पास, कुल प्रकार कितने बनने हैं? कुल प्रकार तो ये बनने 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इंटू 4, यानी हेड आ सकता है, एक पर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, और टेल आ सकता है और टेल आ सकता है, दोनों। पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, और दोनों पे भी टेल आ सकता है। तो क्या कितनी, 1 2 3 4, यानी कितनी कुल कितनी बचती हैं, ये 4 है। अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी है, अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी है? उसने कहा है कि दोनों पर क्या आ जाए, कुल परिस्थितियाँ इसमें है 2 है। अनुकूल स्थितियाँ या तरीके की संख्या बराबर 2 है। इस प्रकार दोनों सिक्कों में पूंछ यानी टेल आने की प्रायिकता, तो टेल आएगा तो टी 1 तो 1/4, दोनों सिक्कों में शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता, ये हेड आएगा तो एच ये कंडीशन बनी तो कितनी है, ये भी 1, ये भी 1, तो 1/4। थर्ड कंडीशन, एक हेड और एक शीश, एक हेड और एक टेल, इस पहले पे टेल आया, दूसरे पे आया, तो कितनी स्थिति बन 2 है। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी इसकी,
2/4 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 6 सतह वाले पासे का एक जोड़ा जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर अंकित हैं एक ही समय पर फेंका जाता है। अंकों के योग के 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक 2 5 है, उनको एक साथ फेंका जाता है, उससे जो नंबर आने चाहिए उनका योग कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंकों का योग क्या आना चाहिए, 2 5 को एक साथ फेंकने पर। सॉल्यूशन, तो 2 500 को फेंका जा रहा है तो कुल स्थितियाँ कितनी बनेंगी, स्थितियाँ या सैंपल स्पेस। तो n = 6 × 6 = 36। अब कह रहा है 2 500 का योग कितना आना चाहिए, 9। तो क्या कंडीशन बन रही है हमारे पास, तो पहले 5 पे 6 आए, दूसरे पे पहले पे 3, दूसरे पे 6, पहले पे 4 और दूसरे पे 5 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए और पहले 5 और दूसरे पर 4 आ जाए, या पहले पर 6 आए और दूसरे पे क्या आ जाना चाहिए, 3 आ जाए। तो ये कंडीशन बनेंगी। तो पहले पे 3, दूसरे पे 6, 9 हो रहा है, पहले पे 4, दूसरे पे 5, 9 हो रहा है, पहले पे 5, दूसरे पे 4, तब भी 9 हो रहा है। इनका योग करेंगे तो पहले पे 6 और दूसरे पे 3, इनका सबका सम किया तो क्या रहा है, सब में 9 ही आ रहा है। तो कुल कितनी स्थितियाँ बन रही हैं, तो m कितना बनना है, 1 2 3 4। तो प्रायिकता होती है m/n, m4 36, n 36 से काट दिया, कितना हो गया, 1/9, 30 9 बार 1/9। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है कि एक ही समय पर ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर, एक सिक्का उछालने पर तथा एक 6 सतह वाले पांचवे को फेंका जाता है एक समय में। ताश की गड्डी में से बादशाह आने की, सिक्के में से पूंछ आने की तथा 5 से 3 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 कंडीशन है, पांचवा भी दे रखा है और सिक्का भी दे रखा है और ताश की गड्डी भी दे रखी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होते हैं। और बादशाह कितने होते हैं, बादशाह 4 होते हैं। तो बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी, ताश की गड्डी में से एक बादशाह आने की प्रायिकता P1 बराबर हो जाएगी, कितने आ रहा है, 5 ताशें 4, कितने 52, तो कितना आ जाएगा ये 1/13। इसी प्रकार
इसी प्रकार सिक्के से टेल आने की टेल कितना होगा, 1 होगा। कुल स्थितियाँ कितनी है, तो P2 बराबर 1/2 हो गया। पासे से 3 अंक आने की प्रायिकता यानी P3 क्या हो जाएगी, 5 से 1 अंक आएगा, 3 एक ही बार आएगा तो 1, 5 से कितने अंक 6 होंगे। तो कुल प्रायिकता क्या होगी, 3 होगी मिलाकर। इस स्थिति में कुल प्रायिकता तो P=P1 इंटू P2 इंटू तीनों को क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो 1/13 इंटू 1/2 इंटू 1/6 सोल्व किया तो 1/156 तीनों की मिला के ये प्रायिकता आ गई।